देखो गाइस, अगर मैं तुम्हें सच्ची सच्ची बताऊं तो मेरे मम्मी पापा वर्ल्ड के बेस्ट मम्मी पापा है। ऐसा मुझे लगता था जब मैं 13 साल का था, लेकिन उसके बाद जो मेरे साथ हुआ है ना, मैं 100% श्योर हूँ वो तुम्हारे साथ भी हुआ है या होता होगा। और इसी बात से परेशान होकर सारे मासूम बच्चों के दुख दर्द कष्ट पीड़ा को समझकर मैंने डिसीजन लिया है कि आज बड़े भाई का, छोटी बहन का, तुम्हारा, मेरा, पड़ोस वाली आंटी के, चिंटू का, सबका बदला लेगा रे तुम्हारा भाई। हर घर में एक कॉमन बात जो ऑलमोस्ट हर बच्चे के साथ होती है, वो है 1.5 घंटे के लेक्चर के बाद मम्मी का ये बोलना कि हमने तो अब कुछ कहना ही छोड़ दिया है। हैं? तो पिछले 1.5 घंटे से मेरे कानों में क्या टेलर स्विफ्ट के गाने गा रहे थे आप? और इतना करने के बाद भी एंड में एक लाइन तो चिपकाना ही है। इसको कितना भी बोलो, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता है। सीरियसली? आपको ऐसा लगता है कि पिछले 1.5 घंटे से जो महान ज्ञान आपने हमारी कानों में डाला है, उसका दूसरे कान से निकालना इतना आसान है? मैडम बहुत मुश्किल है, चुनौती वाला काम है। अगर तुम एक इंडियन मिडिल क्लास परिवार के बच्चे हो तो तुम्हारे लिए प्राइवेसी का मतलब है एलियंस, जो सबको लगता है कि है लेकिन असल में किसी को भी दिखाई नहीं देती, जिसमें सबसे आगे रहता है तुम्हारा फोन। अगर गलती से भी तुम अपने मम्मी पापा के साथ बैठे हो और उतने में तुम्हें किसी का फोन आता है और तुम बात करते करते बाहर चले जाओ, तो ये 2 FBI एजेंट्स सीधा तुम्हारी जासूसी करने लग जाते हैं। किसका फोन होगा, क्या बात कर रहा होगा, ये बाहर क्यों गया, आने दो बताते हैं। इसके बाद जो तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा ना, कुछ मिनट बाद तुम्हें खुद को ऐसा लगने लगेगा कि तुम ही वो इंसान हो जिसने नागासाकी और हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराया था, बैटमैन के मुंह में हाथ डाल के कोरोना पूरी दुनिया में फैलाया था। इवन 4 दिन पहले जो भूकंप आया था वो भी तुमने कूद कूद के खुद लाया था। इस लेवल की इन्वेस्टिगेशन और ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे भाई जो तुमने कभी अपनी जिंदगी में सोचे भी नहीं होंगे। और अगर गलती से तुमने अपना फोन खुला छोड़ दिया और वो तुम्हारे पेरेंट्स के हाथ लग गया तो खेल खत्म बेटा, खेल खत्म बेटा। ऐसे ऐसे फोल्डर में जाके चेक करेंगे ना भाई, जो तुम्हें खुद को नहीं पता होगा कि ये वाला फोल्डर तुम्हारे फोन में एग्जिस्ट भी करता है। पता नहीं इनको ही कैसे मिल जाता है। आमतौर पर लोग स्कूल कॉलेज में या तो बस से, साइकिल से या बाइक से जाते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो माउंट एवरेस्ट चढ़ के अमेज़न के जंगलों से होते हुए पैसिफिक ओशन की मछलियों को टाटा करते हुए अरेबियन सी को तैर के डेली 15,000 किलोमीटर चल के स्कूल जाते थे। और हर दिन कम से कम 200 बार तुम्हें ये तो सुनना ही पड़ेगा, जब हम तुम्हारी उम्र के थे। और इसके आगे वो लोग वो सब कुछ लगा देंगे जो चाहते हैं कि हम करें, जिसमें वो सारी चीजें होंगी जिससे हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाए। इन सब के बावजूद अगर हम उनकी बात ना माने तब आता है उनका ब्रह्मास्त्र, यानी कि इमोशनल ब्लैकमेल। अगर गलती से भी तुमने उनके सवाल का लॉजिकल जवाब दे दिया ना, तो सीधा मर जाओगी ना, फिर पता चलेगा क्या होता है। मर जाओगी, पता भी नहीं चलेगा, तुम लोगों को देखना। अरे क्योंकि भाई गलती यहाँ हमारी ही है, क्योंकि हमने लॉजिकल जवाब दिया, वो नहीं बोला जो वो सुनना चाहते थे। और कुछ भी कर लो भाई, कुछ भी बोल दो, एंड में तो इनका एक डायलॉग फिक्स होता है, मर जाओगी ना, फिर पता चलेगा क्या होता है। फिर आता है वो संडे वाला मॉर्निंग, जब हफ्ते भर उसी गंदे रूटीन से परेशान होकर हम सोचते हैं कि अब संडे को मस्त 12 बजे तक फैल के सोएंगे, मजा आएगा। सुबह सुबह 7 बजे ही तुम्हारे कान में वो मधुर संगीत बजने लगता है। इससे जैसे तैसे बच जाओ तो किचन से वो मिक्सर का गर्र आवाज आता है। 1 सेकंड के लिए तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं घर में नहीं बल्कि वॉर सिचुएशन में किसी आर्मी कैंप में हूँ, जहाँ हर तरफ से मेरे ऊपर बम ही बम गिर रहे हैं। मेरी हालत इतनी बुरी है, मैं खाने के पैसे नहीं है, मोहताज हूं, इन वकीलों को मैं खिलाता हूँ। और तो और इनके लॉजिक भी ऐसे होते हैं जो किसी के बाप को भी समझना है। मान लो तुम्हारे हाथ से गलती से कांच का ग्लास नीचे गिरा और फूट गया, इट्स ओके भाई, होता है, तुमसे गलती हुई है, अब मम्मी डांटेगी तो डांट खा लो और लेट्स मूव ऑन। ये है आम जिंदगी। अब मम्मी का लॉजिक समझो। आधे घंटे पहले तुमने पानी पिया और उस ग्लास को किचन में रख दिया। अब इस आधे घंटे में मम्मी 15 बार किचन में गई और 15 के 15 बार उन्होंने उस ग्लास को देखा। अब 16वीं बार मम्मी वापस किचन में गई और इस बार उनका ध्यान नहीं था, तो धक्का लगने से वो कांच का ग्लास नीचे गिर गया और फूट गया। अब तुम किचन में जाओ और इससे पहले कि तुम मम्मी से पूछो कि ये कैसे हुआ, उससे पहले 150 की स्पीड से हवा को चीरते हुए एक जोरदार थप्पड़ तुम्हारे गाल पे आके पड़ता है, क्योंकि तुम जो नालायक औलाद हो, तुमने आधे घंटे पहले उस ग्लास को वहाँ पे रखा था और उसी वजह से ग्लास फूट गया। अरे पर मम्मी मेरी क्या गलती है, मैंने तो आधे घंटे पहले ग्लास रखा था, आपको देखना चाहिए था ना। अगर तुम ये बोलते हो तो आशीर्वाद का दूसरा हाथ भी तुम्हारे गाल पे पड़ेगा, क्योंकि इस कोर्ट में लॉजिक नहीं चलता, यहाँ तो सिर्फ दादागिरी चलती है। अब तुम रियल लाइफ में कितने भी नालायक, नाकारा, नाशुक्रा, बेकार, बदतमीज, बेगैरत, बेशरम और जितने भी बचे हुए बे है ना, वो सब हो
स्टिल तुम्हें गेस्ट के सामने गुड बॉय बनने की तो एक्टिंग करनी ही पड़ेगी। और तो और पता नहीं भाई हमारे पेरेंट्स को क्या लगता है, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के बीच बातों में ही सारा फोकस हमारे ऊपर शिफ्ट कर देंगे और एक छोटी सी फरमाइश पेश करेंगे कि बेटा जरा अंकल को डांस करके दिखाओ। अरे मम्मी, आपकी कोख से जन्म लिया है मैंने, आपने सोच भी कैसे लिया कि आपकी औलाद में इतना टैलेंट हो सकता है कि वो दूसरों को डांस दिखा के खुश कर दे। Well done, my boy. और ये कम था कि भाई वो गेस्ट भी बीच में, अरे कर दो बेटा, दिखाओ दिखाओ सर, हम भी देखे कैसे नाचते हो। अरे अंकल, चाय पीने आए हो या किसी ऑर्केस्ट्रा में जो आपको ठुमके मार के दिखाऊं मैं? अमेरिका में जब चाइल्ड अब्यूज होता है तो 911 पे कॉल करके पुलिस बुलाता है, लेकिन वही जब इंडिया में चाइल्ड अब्यूज होता है तो फोन जाता है लेकिन सीधा पापा को, वो भी हमारी मम्मी से ही, कि आपकी औलाद मेरी बात नहीं मान रही है। मैं बात नहीं मान रहा हूँ? अरे अभी तो 2 चपेटे खाइए आपके हाथों से, वो भी सिर्फ इसलिए कि मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि मुझे भिंडी की सब्जी नहीं पसंद है तो मैं नहीं खाऊंगा। इंडिया में जब बच्चा पैदा होता है तो उसे पोलियो का इंजेक्शन तो बाद में लगाया जाता है, जबकि उससे पहले पेरेंट्स इज ऑलवेज राइट का ठप्पा पहले लगाया जाता है। एनीवे, इफ दिस इज रिलेटेबल फॉर यू टू, देन हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन और अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।